हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स क्लास 11th। इस वीडियो लेक्चर में हम आज कवर करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर सेट्स और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे सेट्स, सबसेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट की डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड collection of elements, that is called set. Now what is the mean by well defined, right? So let's take an example number 1. A is the set given as set of all alphabet, राइट, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट। तो अगर मैं सारे अल्फाबेट्स को एडजस्ट करूंगा क्या आएगा? ए बी सी एंड जेड, इस तरह से आएगा। ये एक सेट है और ये वेल डिफाइन है। ये वेल डिफाइन क्यों है? क्योंकि सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो ऑब्वियसली आप जब इसका सेट बनाओगे तो वो भी ए टू जेड ही लिखना पड़ेगा, और अगर मैं बनाऊंगा तो भी ए टू जेड ही होगा। तो इसलिए जो इसकी डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर होंगे? फर्स्ट 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 एंड सो। तो इसमें भी सेट ऑफ ऑल नंबर, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट डिविजिबल बाय 2, जब आप इसका सेट बनाओगे तो मैं जब बनाऊंगा तो 0 2 4 6 8 आएगा, और आप जब बनाओगे तो भी 0 2 4 6 8 ही आएगा। इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। नाउ व्हाट इज सेड टू बी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन? मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल है A इक्वल टू सेट ऑफ फेवरेट एक्टर। सेट ऑफ फेवरेट एक्टर, तो बोलिए फेवरेट एक्टर की क्या बेसिक डेफिनेशन होगी? फेवरेट एक्टर में मीन्स जो मुझे बेहतर लगेगा, जो आपको बेहतर लगेगा। अगर मैं सेट ऑफ फेवरेट एक्टर बनाता हूं तो हो सकता है मैं लिखूं टॉम क्रूज और जॉन स्मिथ, और यह लिख सकता हूं मैं ऋतिक रोशन एंड सो। और सेम चीज सेट ऑफ ऑल एक्टर, अगर आप इसमें एग्जाम्पल लिखोगे तो हो सकता है आप लिखें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऑब्वियसली इरफान खान एंड सो। तो देखिए ये दोनों सेट अलग अलग हो जाएंगे। ये जो सेट बनेगा ये वेरी कर जाएगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। सेट ऑफ फेवरेट एक्टर मेरे अकॉर्डिंग अलग हो जाएंगे, सेट ऑफ फेवरेट एक्टर आपके अकॉर्डिंग अलग हो जाएंगे, और दूसरा अगर कोई इसे सॉल्व करना चाहे और लिखना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएंगे। सो सेट ऑफ फेवरेट एक्टर इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, करेक्ट? तो इसे हम कहते हैं ये एक सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है सेट ऑफ फेवरेट बुक। सेट ऑफ फेवरेट बुक, मेरी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक है माई स्ट्रगल और ऑब्वियसली साइंस से रिलेटेड मैथ्स की बुक्स, ये मेरी फेवरेट बुक्स हैं। अगर आप इसको सेट ऑफ फेवरेट बुक लिखना चाहो तो आपकी फेवरेट बुक कुछ और हो सकती हैं, आपकी फेवरेट बुक्स का चॉइसेस कुछ और हो सकता है। तो हो सकता है आप यहाँ पर कुछ और लिखें। बुक हो सकती है वाई आई एम अथेइस्ट, ये एक बुक का नाम है। ये वाई आई एम अथेइस्ट भगत सिंह के द्वारा लिखी गई बुक है। वैसे ही और भी बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, राइट? तो देखिए सेट ऑफ फेवरेट बुक्स
इसकी वैल्यू भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, क्योंकि मैंने जब लिखा तो मेरे लिए बुक्स फेवरेट कुछ और थी और आपके लिए कुछ और है, इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको भी सेट नहीं कहते हैं। करेक्ट। सो इसे बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज सेट। वेल डिफाइंड मीन्स जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी जो प्रॉपर्टी, और वेल डिफाइंड कौन नहीं होगा, जो पर्सन टू पर्सन प्रॉपर्टी वेरी कर जाएगी। अब इसके बाद देखिए, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेट लिख रहा हूं जो आपके हमेशा काम आएंगे। फर्स्ट n is set of natural number, set of natural number होता है 1 2 3 एंड सो। सेकेंड i set of integer प्लस माइनस 0, आप इसे जरूर लिख लेना, इंटीजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। नेक्स्ट w सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3, ये क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर दिखाया जाता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस तरह से दिखाया जाता है। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम अभी फिर डिस्कस करेंगे कि ओपन इंटरवल किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। राइट। नेक्स्ट आता है p सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो। नाउ व्हाट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, x इज द प्राइम नंबर सच दैट x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय either one और itself। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, देखिए, ऐसे नंबर्स जो केवल या तो 1 से डिवाइड होते हो या फिर खुद से ही डिवाइड होते हो, उसके अलावा डिवाइड ना होते हो, या हम इसको हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम नॉन डिविजिबल। राइट। अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य, जिनमें डिवाइड नहीं हो सकता है। 2 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 7 केवल 7 से डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा। 11 सो एंड सो। राइट। इसको बोलते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये ध्यान देना कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर से अलग है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या है, मोर देन 1। करेक्ट। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 1 से बड़े होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेट से पहले हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सपोज एक ए सेट है, इसको मैंने लिखा है AEIOU से। सबसे पहली बात, जो सेट होता है उस सेट को हम हमेशा करली ब्रैकेट में क्लोज रखते हैं, करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। राइट। फिर से ध्यान देना, सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट के अंदर। इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इस तरह से भी नहीं करते हैं, केवल और केवल करली ब्रैकेट से करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है। उसके बाद एलिमेंट्स के बीच में कॉमा का यूज किया जाता है, एलिमेंट्स के बीच में इंडिविजुअली कॉमा का यूज किया जाता है। करेक्ट। सबसे पहला यूज करली ब्रैकेट, सेकेंड यूज कॉमा, थर्ड नो एलिमेंट विल रिपीट। राइट। किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं एक सेट ले लेता हूं, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट ऑफ लेटर
सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट ऑफ लेटर स्कूल, ऑफ लेटर स्कूल, करेक्ट। स्कूल वर्ड के सारे अल्फाबेट का मुझे एक सेट बनाना है। किस तरह से बनाया जाएगा? एस कॉमा, यूज करली ब्रैकेट, एस कॉमा सी कॉमा एच कॉमा ओ कॉमा एल। देखिए ओ यहां पर 2 बार आया है, लेकिन हम उसे सेट के अंदर केवल एक ही बार लिखेंगे, मतलब नो एलिमेंट विल रिपीट इन द सेट, करेक्ट। एलिमेंट के सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट को हम रिपीट करके नहीं लिखते हैं। अगर वो 2 या 2 से ज्यादा बार है तो हम एक बार रिप्रेजेंट करेंगे और इतना ही काफी होगा। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 3 बातें कहना बहुत जरूरी है। अब ये तो आया कि हम सेट के रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, लेकिन सेट को प्रॉपरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। 2 अलग अलग मेथड है। सबसे पहला आता है, जिसका फर्स्ट आता है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इस रोस्टर फॉर्म को हम एक और नाम देते हैं टेबुलर फॉर्म, राइट। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले चलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म क्या होता है। जनरली जो मैंने अभी तक सेट को दिखाया था AEIOU, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के बाद इंडिविजुअली शो करते हैं, करेक्ट। सेकेंड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक और नेम दे देते हैं और वो नेम है हमारा रूल मेथड। मतलब ये कि मैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें एक रूल अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जांपल ये कौन सा सेट था? AEIOU। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? सेट ऑफ ऑल वाउल्स, राइट। सिमिलर अगर मैं रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल लेता हूं, A इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 12, 10 एंड 12। ये जो आपको दिख रहा है A इक्वल टू 2 4 6 8 12, ये एक रोस्टर फॉर्म है। मैं इस रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए गौर से देखना, A इक्वल टू करली ब्रैकेट, क्योंकि है तो सेट ही ये भी, एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट, सच दैट मीन्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि, कैसा है। इस सेट को देखें 2 4 6 8 10, ये क्या है? ये 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है तो मैं इसे लिख सकता हूं कि x इज सच दैट x इज द मल्टीपल ऑफ 2। और जरूरी बात क्या ध्यान देने लायक है कि x 2 का मल्टीपल तो है, लेकिन कहां से स्टार्ट है? 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। तो जो x की वैल्यू है वो x इज द मल्टीपल ऑफ 2। हम ये कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन 12 है और इक्वल 12 है और ग्रेटर देन और इक्वल 2 है, करेक्ट। इसी को मैं एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A इक्वल टू, इसको मैं यहां पर लिख सकता था 2x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिलो 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 6 और ग्रेटर देन और इक्वल 1। देखिए ऐसा कैसे? क्योंकि x को मैंने क्या ले, इस बार मैंने यहाँ पर एलिमेंट क्या ले लिया? 2x है, तो x इज द नेचुरल नंबर। x की वैल्यू 1 से 6 तक लाई करेगी। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, और 2x के फॉर्म में है तो क्या आ जाएगा? देखिए x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो इस तरह से 12 आ जाएगा, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म से हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 हमारे मेथड हैं। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे, और हमें ये अच्छे से सीखना है कि किसी भी सेट को मैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकता हूँ। अब चलते हैं सबसेट पे। सबसेट्स। नाउ व्हाट इज सबसेट?
let us take an example. I have a set 1 2 3 4. So what is the definition? A is said to be, इसको मैं B लेता हूँ. A is said to be subset of B. A is said to be subset of B if every element of A also an element of B. क्या डेफिनेशन है? देखिए क्या डेफिनेशन है. A is said to be subset of B if every element of A also an element of B. फॉर एग्जाम्पल B मेरे पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें वैल्यू दी है 1 2 3 एंड 4, और इसका अगर मैं कोई सबसेट लेता हूँ A, वो कैसा सबसेट है? 1 2 और 3, तीन एलिमेंट्स यूज किए हैं. या फिर इसका एक सबसेट ले सकता हूँ मैं 1 2 और 4, या फिर मैं ले सकता हूँ 1 2 केवल. तो देखिए डेफिनेशन क्या है. इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस A 1 2 4 1 2 3, if each and every element of this A also the element of B, then these A are called the subset of B. करेक्ट? मतलब हुआ कि जो सबसेट है, ये सबसेट दो पार्ट से मिलके बना है. नंबर 1 सब, दूसरा सेट. सब मीन्स होता है पार्ट ऑफ सेट. So what is the mean by subset? Part of set, a small part of set, that is called subset. अब बात करते हैं उस एग्जांपल की. एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 and 3 and 4. Write all सबसेट्स ऑफ ए. ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं मुझे सब लिखने हैं. देखिए कैसे सबसेट बनाते हैं. पहला आएगा 1, सेकेंड 2, थर्ड आएगा 3, नेक्स्ट 4, अगेन 1 2 2 3 3 4, 1 3 1 4 2 4, करेक्ट. और क्या आएगा 1 2 3. तो देखिए इस तरह से बहुत सारे सबसेट बनेंगे. करेक्ट. बात यह है कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे फाइंड करते हैं. तो किसी भी सेट, अगर मुझे कोई सेट दिया है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. और नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 to the power n, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ सेट. राइट. इसका मतलब ये कि जैसे इस A में 4 एलिमेंट हैं तो n इक्वल 4 हो गई. इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 to the power 4, मतलब कितना? 16 सबसेट बनेंगे. करेक्ट. अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं 3 का, 3 एलिमेंट्स का 1 2 और 3, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power 3, दैट इज 8. कौन कौन से होंगे? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 एंड 3. 1 2 देखिए कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7. एक और बच गया. एक कौन सा? एक होता है 5. ये 5 क्या चीज है? इस 5 को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट, राइट. इस 5 को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, या हम इसको बोलते हैं नल सेट. नल सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट. एम्प्टी सेट या नल सेट को दिखाने का तरीका या तो 5 है या फिर केवल कर्ल है. इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, केवल खाली ब्रैकेट. तो दो तरीके हैं एम्प्टी सेट को शो करने का, एक 5, एक खाली कर्ली ब्रैकेट. एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. अगर आप ये ध्यान देना कि अगर आप यहाँ पर
फाइव को इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, फाइव एक एलिमेंट बन जाएगा और फाइव को ये एक एम्प्टी सेट नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट रखा है। ये फाइव यहाँ पर सिंपली फाइव लिखा जाएगा विदाउट एनी ब्रैकेट, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। तो इस तरह से हमारे पास 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास सबसेट बनते हैं। आई होप ये सबसेट निकालने का तरीका आपको आ गया। आपने इसमें बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बुक से करनी है। क्वेश्चन ले लेता हूं। एक यूनियन दिया हुआ है मुझे 1 2 3 5 9, ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन है चेक वेदर दिस ए इज द सबसेट ऑफ यू और नॉट। क्या ए यू का सबसेट है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ यू इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ यू। तो मुझे सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स यू के एलिमेंट भी होने चाहिए। क्या 1 यू का एलिमेंट है, क्या 2 यू का एलिमेंट है, क्या 3 यू का एलिमेंट है, क्या 4 यू का एलिमेंट है। ऑब्वियसली 4 यू का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखते हैं 4 डज नॉट बिलोंग टू यू। क्योंकि 4 इसका एलिमेंट नहीं है इसलिए इसका सबसेट नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नॉट अ सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब जो ये ए है ये यू का सबसेट नहीं है। यहां पर मैंने एक नया सिंबल बनाया है, ये सिंबल क्या है इस बात को समझ लेते हैं। ये जो सिंबल बनाया हुआ है देखिए, सेट के अंदर ये जो सिंबल हम बनाते हैं इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग टू, राइट, बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल यू मैंने एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 एंड 4 1 2 3 5 एंड 9। तो एलिमेंट्स के लिए मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 बिलोंग टू यू, 2 बिलोंग टू यू, 3 बिलोंग टू यू, 4 बिलोंग टू यू। क्या 4 यू से बिलोंग करता है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग टू यू। ये जो सिंबल है किस चीज का है, बिलोंग टू, ये किस चीज का है, डज नॉट बिलोंग टू। 5 बिलोंग टू यू, 6 डज नॉट बिलोंग टू यू, 7 8 डज नॉट बिलोंग टू यू, 9 बिलोंग टू यू। तो यहां पर आपने एक नया सिंबल समझा है। ये जो नोटेशन है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल किस चीज का है, बिलोंग टू का है। ये बिलोंग टू जो सिंबल है ये केवल और केवल, ये ध्यान देने लायक बात है कि ये जो बिलोंग टू सिंबल है ये केवल और केवल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, एलिमेंट्स के लिए। ये बिलोंग टू सिंबल केवल और केवल एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, किसके लिए नहीं होता है, सबसेट के लिए नहीं यूज किया जाता है इसको, राइट, केवल एलिमेंट्स के लिए होता है, सबसेट के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मतलब चलिए इस बात को हम फिर समझते हैं। पहले यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 9 6 सॉरी 4 ऐड करता हूं, सेम हो जाएगा। तो ये दिया है, मुझे बताना है 1 डैश a 2 डैश a 3 डैश a 4 डैश a 6 डैश a 9 डैश a। मुझे इनमें साइन फिल करना है, कौन बिलोंग टू है कौन बिलोंग करता है, कौन बिलोंग नहीं करता है। डज ए बिलोंग टू ए, ऑब्वियसली, सो वी यूज लाइक दिस साइन। 2 बिलोंग टू ए, यस वी कैन राइट 2 बिलोंग टू ए। 3 बिलोंग टू ए, 6 बिलोंग टू ए, 4 ऑल्सो बिलोंग टू ए, 9 ऑल्सो बिलोंग टू ए। अगर कोई एलिमेंट होता तो हम क्या करते, डज नॉट बिलोंग टू ए, इस तरह से हम शो करते हैं, करेक्ट। अब देखिए सबसेट में क्या आता है, सबसेट रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल यू, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3 एंड 4। ए इसका एक सबसेट है जिसकी वैल्यू है 1 2 एंड 3। तो देखिए 1 बिलोंग टू यू, ये सही है, हालांकि ये बात लिखना तो नहीं होता है, जब पूछा हो गया होगा हम तब लिखेंगे। वैसे ही 2 बिलोंग टू यू आएगा। सिमिलर इस सबसेट के लिए भी 3 बिलोंग टू यूनियन, 3 बिलोंग टू सेट, ऑल्सो 1 बिलोंग टू सेट एंड ऑल्सो 2 बिलोंग टू सेट। ये सारी बातें हैं। एक्चुअली ये जो बिलोंग टू वर्ड है ये केवल एलिमेंट्स के लिए होता है, सबसेट के लिए नहीं होता है। यहाँ पर क्या ए
यू का सबसेट है, 1 2 3 1 2 3 ये यू का सबसेट है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ यू इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो बी द एलिमेंट ऑफ यू। इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट है, इसलिए ए इसका सबसेट है। तो ए मैं लिख सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ यू। इसी बात को हम नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ यू, करेक्ट। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ यू। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सबसेट का सिंबल है, और इसे हम एलिमेंट के लिए यूज नहीं करते, इसलिए हम सेट के लिए यूज करते हैं। यहां पर ए भी एक सेट है, यहां पर ये भी एक सेट है, जबकि बिलोंग टू में यहां पर ये एलिमेंट है और यहां पर ये इसका सेट है। एलिमेंट से सेट में रिलेशन दिखाना है तो बिलोंग टू, सेट से सेट में रिलेशन दिखाना है तो सबसेट का यूज किया जाएगा, करेक्ट। तो ये एक सबसेट की डेफिनेशन है, और मैंने आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं 2 to the power n से, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे कि अगर मेरे पास एक सेट है 2 4 6 8 2 4 6 8 9 7, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का सिंबल यू शेप्ड होता है, इंटरसेक्शन को इस तरह से यूज किया जाता है। क्या डेफिनेशन है, लेट अस कंसिडर ए एंड बी आर टू सेट्स। हमारे पास दो सेट हैं, सो ए यूनियन बी, इसको पढ़ा जाता है क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को डिफाइन कैसे किया जाएगा, इफ x बिलोंग टू ए यूनियन बी दिस इज इम्प्लाई x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। x बिलोंग टू ए यूनियन बी का क्या मतलब है कि जो एलिमेंट है वो या तो a से बिलोंग करे या फिर वो b से बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 5 and 7, a यूनियन b क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which are exist in A also exist in B, but no element will repeat in the set. So यहाँ पर क्या है 1 2 3 5 and 7। डेफिनेशन क्या थी, x बिलोंग टू A, आइदर A और B, मतलब ये कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A को बिलोंग करेंगे या फिर B को बिलोंग करेंगे, या A को बिलोंग करेंगे या B को बिलोंग करेंगे। मतलब A को बिलोंग कौन कौन से कर रहे हैं, 1 2 3, और बी को कौन से 5 और 7, तो ये ए यूनियन बी निकल जाता है। यहाँ पर सीधे साधा सिंपल सा लेते हैं, ए इक्वल टू ए बी एंड सी, बी इक्वल टू बी सी एंड डी। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू दिया है ए बी और सी, बी इक्वल टू दिया है बी सी और डी। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्ट इन ए, आइदर ए और बी। ए में कौन सा एलिमेंट है, ए बी और सी, ए के तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ बी के भी आएंगे। बी में कौन सा एलिमेंट है, बी में है बी, बी तो मैं यूज कर चुका हूँ, सी में यूज कर चुका हूँ, डी। एलिमेंट्स को रिपीट नहीं होना है और जो उनका कलेक्शन होगा वो ए यूनियन बी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, A intersection B. Now what is A intersection B? If X belong to A intersection B, this is imply X belong to A and X belong to B. देखिए डेफिनेशन में केवल इतना सा फर्क है कि जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो यहाँ पर एंड का यूज करते हैं, और जब यूनियन फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पर और का यूज करते हैं। क्या मतलब है इनका, कि या तो वो A में हो या वो B में हो। इसका क्या मतलब है कि वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो कैसे लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर A एक सेट है मेरे पास, A B और C, B एक सेट है C D और E। अगर मैं यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालूं तो क्या डेफिनेशन है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्ट आइदर A
सॉरी विच आर एग्जिस्ट इन ए ऑल्सो एज वेल एज इन बी, मतलब ये कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन होना। तो यहां पर कौन सा एलिमेंट देखिए, ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है, सी दोनों में है तो एक सी आएगा, डी दोनों में नहीं है, ई एक में है और एक में नहीं है, डी भी एक में है एक में नहीं है, दोनों में मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आएगा यहाँ पर ओनली सी। क्लियर। अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा? ए यूनियन बी मतलब दोनों के कंबाइन एलिमेंट। पहला ए का तो आएगा ही, ए 1 2 3 4, 2 क्योंकि रिपीट हो जाएगा इसलिए हम नहीं लिखेंगे, 4 हम लिख चुके हैं, 6। तो ये है हमारे पास ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है 2, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है 4, ये नहीं है, ठीक है, 2 है और 4 है। तो ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकलेगा? 2, 4। इज इट क्लियर? तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन का हमने यूज करना है। अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम, जितना भी अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा है हमसे वेन डायग्राम से समझते हैं। सपोज हमारे पास वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इंटरसेक्शन और यूनियन को विजुलाइज करने का एक मेथड है। उसे हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो सेट है, एक सेट है मेरे पास ए और एक सेट है मेरे पास बी। आप देख पा रहे हो ये ए सेट है पूरा, और यहां पर ये जो दूसरा सेट है ये पूरा बी है। ए और बी के बीच में जो पोर्शन है वो एक कॉमन पोर्शन है, और इसी कॉमन पोर्शन को हम नेम देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये कि ए और बी दोनों के बीच का कॉमन पार्ट, दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बीच वाला पोर्शन मैं शेडेड कर रहा हूं इसी को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, तो देखिए एक सेट है मेरे पास ए, एक सेट है मेरे पास बी, और ए और बी का कंबाइंड पोर्शन, ये पूरा कंबाइंड पोर्शन, करेक्ट, ए से लेकर के पूरा बी तक का जो कंबाइंड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। इज इट क्लियर? तो आज हमने फिलहाल इतना ही सीखना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। इससे रिलेटेड आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है और वह है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। फर्स्ट चलते हैं क्लोज इंटरवल। Close interval generally denoted by square bracket. If a comma b is the close interval and x belong to this close interval, right? That means x should be less than or equal b or greater than or equal a. ये क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, x बिलोंग टू 3,7। इसका क्या मतलब है? x की वैल्यूज कौन कौन सी हैं? x बिलोंग टू ए कोमा बी, दैट मीन्स एक्स ए के बराबर है या उससे बड़ा है, बी के बराबर है या उससे छोटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए एक्स लेस देन और इक्वल 7, ग्रेटर देन और इक्वल 3, मतलब एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल भी होगी और 3 से बड़ी भी होगी। 3 से बड़ी कौन सी वैल्यू? 3 से बड़ी सारी वैल्यूज जो आप सोच पा रहे हो, 3.1, 3.2, 3.001, सारी वैल्यू 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 टिल द 7, करेक्ट, और 7 से बिलो वाले भी। मतलब है कि अगर मैं इसको नंबर लाइन में शो करता हूं तो ये 3 का पॉइंट है और इस 7 का पॉइंट है और इसके बीच की सारी वैल्यूज, ये होता है क्लोज इंटरवल। इसे हम शो कर सकते हैं। देखिए क्लोज इंटरवल मीन्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड ऑल एग्जिस्टिंग numbers between a and b, that is called close interval, right? Second, open interval.
ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय स्क्वायर सर्कुलर ब्रैकेट a comma b. If x belong to a comma b, this is imply x is strictly less than b and strictly greater than a. करेक्ट? दोबारा से देखना, जो क्लोज इंटरवल है उसमें लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल. जो ओपन इंटरवल है वो स्ट्रिक्टली लेस देन एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन. करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, ये एक नंबर लाइन है और इसमें यहां पर मैं दिखा रहा हूं a को और दिखा रहा हूं b को. तो जो x की वैल्यू होगी वो a नहीं होगी, b नहीं होगी, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यूज होंगी. राइट? इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब x की वैल्यू होंगी. दैट मीन्स इफ आई कंसीडर x बिलोंग टू 3,5, दिस इम्प्लाई x इज नॉट इक्वल टू 3 तो नहीं होगा, 3 से बड़ा होगा. x इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 3.1 3.2 जितने भी होंगे. लास्ट 5 से छोटा होगा, 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा. करेक्ट? तो इसलिए मैंने क्या किया है, जब मैंने क्लोज ब्रैकेट बनाया तो मैंने यहाँ पर डार्क स्पॉट किए हुए हैं क्योंकि a और b भी इंक्लूडेड है. जब मैंने ओपन इंटरवल बनाया है तो मैंने क्या किया, मार्क पे यहाँ पर किया हुआ है. इसका मतलब a और b इंक्लूडेड नहीं है. करेक्ट? नेक्स्ट आता है क्लोज ओपन इंटरवल. क्लोज ओपन इंटरवल x बिलोंग टू क्लोज ओपन इंटरवल. क्योंकि a तो क्लोज पॉइंट पे है तो इसको डार्क स्पॉट से करेंगे. ओपन इंटरवल इस तरह से रहेगा, a ये है, b ये है, इसके बीच में x लाई करेगा. करेक्ट? नेक्स्ट आता है ओपन क्लोज इंटरवल. ओपन क्लोज इंटरवल a कॉमा b. ओपन क्लोज इंटरवल. राइट? ये सर्कुलर ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है का सिंबल है. राइट? तो यहां पर देखिए क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल b लेस देन b. इसकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन a लेस देन और इक्वल b. तो इस तरह से हमने ओपन और क्लोज इंटरवल को स्टडी करनी है और ये इसके यूजेस कहाँ पर है, फ्यूचर में किस तरह से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे. राइट? इससे पहले आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें इंटरसेक्शन, यूनियन, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करने वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो दिया है कि चेक वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर सेट और नॉट. तो आपने क्या करना है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए. अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वो सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.